Hello friends, I am Nikhil Batra. Topic of this video is barbiturates. It is one of the most important topic from examination point of view. It is useful for the students of B Pharm 4th semester and also important for my friends those are preparing for various pharma competitive examinations. In this video, I am going to talk about the introductory portion of barbiturates, their therapeutic uses, mode of action, structures and their SAR. Dear friends, if you like this video, share it with your friends, subscribe my channel and hit the bell icon to get the notifications of latestly uploaded videos. तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बार्बिचुरेट्स CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं और ये डोज डिपेंडेंट मैनर में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इट मीन्स अगर इनकी डोज कम हो तो सेडेशन प्रोड्यूस करेंगी, डोज को इंक्रीज किया जाए तो स्लीप प्रोड्यूस कर सकती हैं, डोज को और इंक्रीज करेंगे तो एनास्थीसिया और हायर डोजेज में इनको काम में लिया जाएगा तो ये कोमा प्रोड्यूस कर सकती हैं। बार्बिचुरेट्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और ये डिपेंड करता है कौन सी बार्बिचुरेट ड्रग काम में ली गई है, उस ड्रग की डोज कितनी है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इन कंपैरिजन टू दी बेंजोडाइजेपिन्स बात करें तो जो बार्बिचुरेट्स हैं इनका फार्माकोलॉजिकल और बाइंडिंग प्रोफाइल डिफरेंट होता है और एक्चुअली बार्बिचुरेट्स लेस सेफर ड्रग्स हैं इन कंपैरिजन टू दी बेंजोडाइजेपिन्स और इनका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल भी अच्छा नहीं है। हम कह सकते हैं बार्बिचुरेट्स में कुछ लिमिटेशंस प्रेजेंट हैं और इन्हीं लिमिटेशंस के कारण बार्बिचुरेट्स का वाइड स्प्रेड यूज नहीं है। उसके लिए रीजंस क्या हैं, तो आइए रीजंस की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन है बार्बिचुरेट्स सिग्निफिकेंट CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड रीजन होगा फिजिकल डिपेंडेंस और टॉलरेंस प्रोड्यूस करती हैं और थर्ड रीजन है बार्बिचुरेट्स पोटेंट इंड्यूसर्स होते हैं लिवर एंजाइम्स के, जिसके कारण ये सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बार्बिचुरेट्स की। फर्स्ट यूज है एज ए सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, सेकंड यूज होगा एंटी एंजाइटी ड्रग्स, लेकिन इन दोनों केसेस में जनरली बेंजोडाइजेपिन्स को प्रेफर किया जाता है। थर्ड यूज होगा जनरल एनास्थीसिया प्रोड्यूस करने में काम में लिया जाता है बार्बिचुरेट्स को और इस कंडीशन में वो बार्बिचुरेट्स काम में आते हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फोर्थ यूज होगा एज ए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स की तरह इनको काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल्स होंगे फिनोबार्बिटल एंड मीफोबार्बिटल। ये दोनों ड्रग्स इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एंड पार्शियल सीजर्स। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। बार्बिचुरेट्स मेनली एक्ट करते हैं गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स पर और ये वर्क अपना किस तरह से कर रहे हैं, ये गाबानर्जिक इनिबिशन को पोटेंशिएट करती हैं। किस तरह से पोटेंशिएट करती हैं? बाय इंक्रीजिंग द लाइफ टाइम ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग, जो कि इंड्यूस होती है गाबा के थ्रू। अगर इस स्टेप पर आप कंपेयर करें बेंजोडाइजेपिन्स से, तो जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो अपनी एक्टिविटी शो करती हैं बाय एनहांसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग, लेकिन बार्बिचुरेट्स क्या कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम इंक्रीज करते हैं क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग का। बार्बिचुरेट्स बाइंड नहीं करते हैं बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर से, वो एक दूसरे साइट के साथ में बाइंड करते हैं जो कि सेम कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट होती है, जिससे गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन प्रोड्यूस होता है। बार्बिचुरेट की जो साइट है ये लोकेटेड होती है अल्फा या बीटा सब यूनिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर। अगर बार्बिचुरेट्स को हाई कंसंट्रेशन में काम में लिया जाए तो ये डायरेक्टली इंक्रीज करती हैं क्लोराइड आयंस की कंडक्टेंस को और साथ ही साथ इनिबिट करती हैं कैल्शियम आयन डिपेंडेंट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इसको कहा जाता है गाबा मिमेटिक एक्शन। इसी के साथ साथ ये ग्लूटामेट इंड्यूस्ड न्यूरोनल डीपोलराइजेशन को डिप्रेस करते हैं थ्रू AMPA रिसेप्टर्स। अगर बार्बिचुरेट्स को और ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में काम में लिया जाएगा तो एक थर्ड टाइप का मोड ऑफ एक्शन देखने को और मिलता है, ये डिप्रेस करेंगे वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन चैनल्स को। यहाँ पे ध्यान रखना है जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं केवल गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन के थ्रू,
लेकिन बारबिचुरेट्स के केस में कुछ और दूसरे भी मोड ऑफ एक्शन देखने को मिल रहे हैं, डिपेंड कर रहा है उनकी कंसंट्रेशन पर। AMPA रिसेप्टर यहाँ पे नाम आया है तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, अल्फा एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल 4 आइसोक्सिजोल प्रोपियोनिक एसिड रिसेप्टर, या इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं AMPAR, या फिर इसका एक और नाम होगा जो आपको ध्यान रखना है, क्विस्क्वालेट रिसेप्टर। तो आइए बात करते हैं बारबिचुरेट्स की एज ए डेरिवेटिव। तो बारबिचुरेट्स को सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव की तरह कंसीडर किया जाता है। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं? बारबिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो देखिए रिएक्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस रिएक्शन में यूरिया NH2CO NH2 रिएक्ट कर रहा है मेलोनिक एसिड से। मेलोनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में CH2 प्रेजेंट है। तो यूरिया और मेलोनिक एसिड एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और बारबिचुरिक एसिड बनता है। इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन हुआ यूरिया और मेलोनिक एसिड का बारबिचुरिक एसिड बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ बारबिचुरिक एसिड बन रहा है इसमें इटसेल्फ हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें 5th पोजीशन पर एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूशंस कर दिए जाएं तो एक्टिव कंपाउंड्स जनरेट हो जाते हैं। बात करते हैं बारबिचुरेट्स की स्ट्रक्चर के बारे में। जनरल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। नाइट्रोजन की जो ये पोजीशन है, ये 1st पोजीशन है, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो आप यहाँ पे देखें 2nd, 4th और 6th पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। 1st और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 3 पॉइंट ऑफ वेरिएशन है। 1st पोजीशन पर R1 और 5th पोजीशन पर R5 और R5 पॉइंट ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रही है जिसमें इन पॉइंट्स ऑफ वेरिएशन को मेंशन किया हुआ है। जो बारबिचुरेट्स हैं इनको इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। बारबिचुरेट्स अगर 6 आवर्स से ज़्यादा तक अपनी एक्टिविटी शो करते हैं तो फर्स्ट कैटेगरी होगी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें हमें 3 ड्रग्स मेंशन करनी है, शॉर्ट में मेंशन कर रहे हैं BPM, बारबिटल, फिनोबारबिटल और मीफोबारबिटल। इनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। R1 पोजीशन पर देखें, बारबिटल और फिनोबारबिटल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन मीफोबारबिटल में मिथाइल प्रेजेंट है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं मीफो से। मी मतलब मिथाइल, तो मीफोबारबिटल में मिथाइल प्रेजेंट है और किसी में नहीं आया है। R5 पोजीशन पे देखें तो तीनों ड्रग्स के केस में इथाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है। R5 के केस में बात करते हैं, जो बारबिटल है इसमें इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और रिमेनिंग दोनों ड्रग्स इट मीन्स फिनोबारबिटल और मीफोबारबिटल में फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बारबिटल के केस में एक खास बात देखिए, पहले तो आप इसका IUPAC नेम भी रेफर कर सकते हैं। 5th पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो बारबिटल का नेम हो गया 5,5-डाइइथाइल बारबिचुरिक एसिड। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इस स्टेट में डिसकंटिन्यू कर दिया है एज ए सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग की तरह, और उसका जो रीज़न है वो आपको ध्यान रखना है। इसका जो लिपिड वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है वो काफ़ी लो होता है, बॉडी से स्लोली एलिमिनेट होती है। बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें 2 ड्रग्स हमें ध्यान रखनी है, AB एमोबारबिटल एंड ब्यूटाबारबिटल। तो यहाँ पे आप देखें R1 के केस में दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों ड्रग्स में, R2 के केस में दोनों में इथाइल प्रेजेंट है और R5 के केस में ये है आपका 5 कार्बन वाला सब्सटीट्यूएंट और यहाँ पे ये आइसो कंपोनेंट प्रेजेंट है। इट मीन्स ये है आइसोपेंटाइल और ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल मोइटी आ रही है तो नाम क्या है, ब्यूटाबारबिटल। तो थोड़ा सा आप वर्ड के अकॉर्डिंगली उनको कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी होगी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऐसी ड्रग्स जिनका एक्शन लेस देन 3 आवर्स के लिए होता है। 2 ड्रग्स इसमें हमें इंक्लूड करनी है, दैट इज PS पेंटोबारबिटल एंड सिकोबारबिटल। तो देखिए R1 के केस में पेंटोबारबिटल और सिकोबारबिटल दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
5 के केस में भी देखिए यहाँ पर सेकेंडरी पेंटाइल मोइटी प्रेजेंट है, तो पॉइंट ऑफ वेरिएशन कहाँ रह गया, R5 के केस में पेंटोबार्बिटल में इथाइल प्रेजेंट है और सीकोबार्बिटल में एलाइल मोइटी प्रेजेंट है R5 पोजीशंस पर। तो आइए बात करते हैं बारबीचूरेट्स के SAR के बारे में। जनरल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बारबीचूरेट्स का SAR 4 पार्ट्स में स्टडी किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन और फाइनली बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इन 1951 सैंडबर्ग ने पॉस्टुलेट किया कि जो बारबीचूरिक एसिड है इसमें कुछ करेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए जिससे कि उसमें गुड हिप्नोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट हो। और वो करेक्टर्स क्या हैं, तो पहला करेक्टर है ये वीक एसिड होना चाहिए और साथ ही साथ जो ड्रग का लिपिड वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है वो सर्टेन लिमिट्स के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होना चाहिए। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। इस बेस पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के बारबीचूरिक एसिड डेरिवेटिव्स प्रपोज किए गए जिनमें हिप्नोटिक, एंटी कन्वल्जेंट या फिर एनास्थेटिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये 3 कैटेगरीज के नाम आपको ध्यान रखने हैं। 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड बारबीचूरिक एसिड्स, 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड थायोबारबीचूरिक एसिड्स और थर्ड कैटेगरी होगी 1,5,5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बारबीचूरिक एसिड्स। All the other compounds having following substitution patterns are inactive or produce conversions. It means जो हमने ये ऊपर 3 कैटेगरीज मेंशन की उसके अलावा अगर हमें कोई डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन पैटर्न देखने को मिले तो जो भी ड्रग्स होंगी वो या तो इनएक्टिव होंगी या कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करने वाली हैं और उनका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं जैसे 5 मोनो सब्स्टिट्यूटेड बारबीचूरिक एसिड्स, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बारबीचूरिक एसिड्स या फिर 1,3,5,5 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बारबीचूरिक एसिड्स। तो इस तरह की अगर कोई ड्रग्स हैं या आपने कह दिया इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है तो उनकी कोई थेराप्यूटिक यूटिलिटी नहीं होगी। बात करते हैं सेकंड पार्ट की और सेकंड पार्ट है हमारे SAR का 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन। मॉडिफिकेशंस एट दिस पोजीशन किया जा सकता है बाय वेरिएशन ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग तरह के अटैच किए जाएं और जो भी ड्रग्स जनरेट होंगी उनकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस किस फील्ड में होंगी या आप कह सकते हैं कि किस तरह के बारबीचूरेट्स डेवलप होंगे, वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं जिनका शॉर्ट या इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो। तो इट मीन्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हैं तो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट या इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाला ही होगा। अगर फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स प्रोड्यूस होती हैं। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट की। जैसे जैसे कार्बन एटम्स का नंबर इंक्रीज होता है 5th पोजीशन पर तो जो सब्स्टिट्यूटेड बारबीचूरिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनका लाइपोफिलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुछ और ऐसी भी स्ट्रैटेजी हैं जिनको फॉलो करके लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है बारबीचूरिक एसिड डेरिवेटिव्स की। तो वो स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती हैं, ब्रांचिंग को इंक्रीज कर दिया जाए, अनसैचुरेशन लाया जा सकता है या फिर कोई हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स में। और पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स से। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती हैं तो वो लिपिड सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो लाइपोफिलिसिटी में इंक्रीज किया जाना है वहाँ पे एक लिमिट प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लाइपोफिलिक करेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो हाइड्रोफिलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है। और लाइपोफिलिसिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है, ये डिटरमाइन करती है किसी कंपाउंड की एबिलिटी को कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और हाइड्रोफिलिसिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है
ये डिटरमाइन करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स की। और सॉल्युबिलिटी कहाँ पर? बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। और साथ ही साथ ये इंश्योर करती है कि जो कंपाउंड या ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच पाए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर पोलर ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए जाएं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स में तो उस कंडीशन में लिपिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और उसे डिजायरेबल लेवल्स तक लाया जा सकता है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमें ध्यान रखना है, जो इमाइड हाइड्रोजन है उसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए एल्काइल ग्रुप से तो लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? क्विकर ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जैसे जैसे एन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का साइज इंक्रीज होगा, मिथाइल से इथाइल कर दें, इथाइल से प्रोपाइल कर दें, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर लार्ज एल्काइल ग्रुप्स अटैच कर दिए जाएं नाइट्रोजन पर तो वो रेस्पॉन्सिबल होंगे कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज के लिए, कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज इम्पार्ट हो जाएंगी बार्बिट्यूरेट्स में। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच किया N1 पोजीशन पर और ये N3 पोजीशन पर तो जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन एसिडिक हो जाते हैं, और अगर कंपाउंड नॉन एसिडिक है तो वो इनएक्टिव कंपाउंड होगा। इट मीन्स हमें ध्यान क्या रखना है, इस तरह के जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो हम इस कैटेगरी में मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हैं फॉर एंटी कन्वल्जेंट और एनास्थेटिक बार्बिट्यूरेट्स के लिए। बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाए, कौन सी ऑक्सीजन? जो सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, किससे रिप्लेस करना है? सल्फर से। तो इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और इस तरह के जो डेरिवेटिव्स हैं वो कहलाएंगे थायोबार्बिट्यूरेट्स। और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है थायोबार्बिट्यूरेट्स का वो रैपिड होता है, साथ ही साथ इनका मैक्सिमल ब्रेन लेवल अपने को जल्दी से देखने को मिलता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, ड्रग्स लाइक थायोपेंटल इनको काम में लिया जा सकता है एज इंट्रावीनस एनास्थेटिक्स की तरह। तो आइए बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स के बारे में। जनरल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ वेरिएशंस हैं R1, R2, R5 और R5 डैश, तो ये 4 पॉइंट ऑफ वेरिएशन हो गए। 3 ड्रग्स की हमें बात करनी है, मीथोहेक्सिटाइल सोडियम, थायमालाइल सोडियम और थायोपेंटल सोडियम। इसमें जो सेकंड और थर्ड ड्रग्स हैं, इन दोनों ड्रग्स में सेकंड पोजीशन पर सल्फर प्रेजेंट है। इट मींस सेकंड और थर्ड ड्रग्स थायोबार्बिट्यूरेट कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। R1 पोजीशन पर बात करें तो R1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इन केस ऑफ मीथोहेक्सिटाइल सोडियम। तो मिथाइल को मीथो से आप मैच कर सकते हैं। रिमेनिंग दोनों ड्रग्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट और सेकंड ड्रग में R5 पोजीशन पर एलाइल ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड ड्रग में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड और थर्ड ड्रग्स में मतलब थायोबार्बिट्यूरेट्स में क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है? R5 डैश पोजीशन पर इन दोनों में सेकेंडरी पेंटाइल मोइटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर मीथोहेक्सिटाइल सोडियम की बात करें तो यहाँ पर R5 डैश पोजीशन पर 1 मिथाइल 2 पेंटाइनाइल मोइटी प्रेजेंट है। बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑक्सीजन विद सल्फर अगर कर दिया है C2 पोजीशन पर तो थायोबार्बिट्यूरेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसा कि हमने बात की है। और इनमें खास बात क्या, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा पोटेंट है। और ये जो ड्रग्स हैं इनकी वेरिएबल लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है। और हमें यहाँ पे रूल क्या ध्यान रखना है कि जो ड्रग जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी वो उतनी ही ज़्यादा पोटेंट और शॉर्टर एक्टिंग होने वाली है। थायोबार्बिट्यूरेट्स वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, लेकिन इनके सोडियम सॉल्ट आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने पर हाईली एल्केलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं।
थायोबार्बिचूरेट्स के एग्जाम्पल की हम बात कर चुके हैं और ये जो थायोबार्बिचूरेट्स हैं इनका हाई लिपिड वाटर पार्टीशन कॉफिशिएंट है और उसी पार्ट को कंसीडर किया जाता है इनके रैपिड एक्शन के लिए। मिथोहेक्सेटाइल थायोबार्बिचूरेट नहीं है, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर के कारण इसमें प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट्स बॉडी में दिया जा सकता है इंट्रावीनसली एनास्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए, और जब इन बार्बिचूरेट्स को एनास्थेटिक डोजेज पर काम में लिया जाता है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए जनरली इन्हें काम में नहीं लेते हैं सर्जिकल एनास्थीसिया मेंटेन करने के लिए। अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस हो जाती है विद इन सेकेंड्स ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शन, और जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो अबाउट 30 मिनट्स तक का होता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है और रीजन क्या है, रैपिड पार्टीशनिंग होती है ब्लड से इनटू साइट्स ऑफ एक्शन इन ब्रेन में। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस होता है और उसके पीछे रीजन क्या है, ब्रेन से इनकी रीपार्टीशनिंग होती है, कहाँ पर, इनटू वेल परफ्यूज्ड टिश्यूज। वेल परफ्यूज्ड टिश्यूज में ये पहुंचने लग जाते हैं और आगे फर्दर बॉडी फैट में भी पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स।